नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ऐसे एकेडमी ने हमारी मार्कशीट चोरी करके अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि उसके स्टूडेंट की मार्कशीट है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद उस बंदे ने अपनी वो वीडियो ही प्राइवेट कर ली, मतलब माफ़ी मांगने की बजाय अपनी गलती को ही छुपा लिया। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेट वाले को, उसके अंदर हमने वो वीडियो डाल दी थी। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ये आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज की। आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे को दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज मेरे पास एक वीडियो आती है जिसके अंदर 2 दिन पहले की उसकी लाइव स्ट्रीम है, जिसके अंदर वो हमारे बारे में काफ़ी कुछ कह रहा है अपनी वीडियो के अंदर, जिसके बेस पे इस वीडियो के ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। और एज अ टीचर मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाता है तो आपके उसका सवाल का जवाब आपको विद प्रूफ देना चाहिए। खाली कमेंट करता तो वो वर्थलेस होता। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आपको बरगलाया जा रहा है। आ गया समझ में? अब कुछ चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं। मेरी मार्कशीट उस बंदे के पास कैसे गई है 2018-19 के अंदर, मैं उसका स्टूडेंट था, उससे पहले मेरा सीटेट ही क्लियर नहीं था। ठीक है, तीसरा मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्सक्राइबर उसके ज़्यादा क्यों है, मेरे कम क्यों है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आपको चोर नहीं बोलना चाहिए था सर। ठीक है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखना और विद प्रूफ, उसकी तरह हवाई बातें नहीं कि मेरा यूपी टेट भी क्लियर है, सुपर टेट भी क्लियर है, मेरा DSSS भी क्लियर है। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा मेरा IAS भी क्लियर है, उसमें क्या है। ठीक है, तो विद प्रूफ दूंगा मैं आपको। चलिए दिखाता हूं, मैं आपको सारी चीज़ें, सारे प्रूफ दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि सर आपकी मार्कशीट उस बंदे तक पहुंची कैसे, ये बता दो आप पहले। अगर आपने उनको व्हाट्सएप नहीं किया तो भैया, मैंने 30 जुलाई 2019 को जैसे ही मेरा रिजल्ट आता है, मैंने अपनी मार्कशीट अपने फेसबुक पेज पर डाल दी थी। मेरा फेसबुक पेज है जिसके अंदर मैंने अपने भाई की मार्कशीट डाल दी थी। मेरे भाई के 125 नंबर थे जबकि वो फर्स्ट ईयर में था, और मेरे 130 नंबर थे। आ गए समझ में? तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली और वहाँ से ये वायरल होती है। अब कितनी वायरल होती है वो चीज़ भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए, हाँ तो भाई यहाँ से देख लीजिए कितनी वायरल होती है। ये वायरल होती है 30 जुलाई 2019 को, जैसे ही रिजल्ट आता है, मैंने दिखाया आपको, मैंने डाल दी थी। ये वायरल होती है 2,72,636 लोगों के पास जाती है। समझ रहे हो? इतने लोग इस मार्कशीट तक पहुंचे। तो अकेला वो नहीं था जिसको ये मार्कशीट मिली है, इतने लोगों को मिली है, इतने लोगों ने लाइक कमेंट किया है इसके ऊपर। ठीक है, इतने लोगों ने इसके ऊपर शेयर किया है, 146 लोग तो शेयर कर चुके हैं इसको। तो मेरे को क्या पड़ी है, मैं उसको व्हाट्सएप क्यों भेजूंगा? यहाँ से उसने स्क्रीनशॉट लिया, अपनी वीडियो के अंदर डाल दिया, साफ झूठ दिख रहा है उसका। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, जो वो ये कहता है कि 2018-19 के अंदर मैं उसका स्टूडेंट था, यानी उससे पहले मेरा सीटेट क्लियर नहीं था। अब उसका जवाब भी दे देता हूं मैं उसको। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको दिखा देता हूं अपना अपॉइंटमेंट लेटर, अपना ज्वाइनिंग लेटर जो मुझे KVS की तरफ से मिला था। कब मिला था? 5 अक्टूबर 2017 को। 5 अक्टूबर 2017 को मिला है भाई। वो चीज़ भी दिखा दूंगा कि ये मेरा ही है। इसका दूसरे पेज भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, कोई वहम ना रहे आप लोगों को। हाँ तो भाई, ये इसका दूसरा पेज है जिसके अंदर कह रखा है कि 23 अक्टूबर 2017 से पहले मुझे ज्वाइन करना है KVS को। ठीक है, ये रहा मेरा नाम प्रतीक मलिक। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सोचो, एक लॉजिक सोचो उसके अकॉर्डिंग ये है कि मैंने यहाँ पे या तो ज्वाइन किया या नहीं किया। हो सकता है ज्वाइन कर लिया हो, कुछ भी कह सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है, बिन सर पैर की बात करता है वो। ठीक है, पर मैं KV में लगने के बाद मैं एक ऐसे बंदे की ले रहा हूं क्लास, जो बंदा खुद कहीं नहीं लगा हुआ, वो भी सीटेट क्लियर करने के लिए। सोच के देखना। और जबकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर उसको चैलेंज किया था कि नवंबर 2018 से पहले की, जब मैंने ट्रिक्स पढ़ा दी हैं नवंबर 2018 से पहले की। अरे 2018 की दिखा दे, नवंबर 2018 छोड़ दे तू, 2018 की तू अपनी कोई वीडियो दिखा दे जिसके अंदर तूने ट्रिक पढ़ा दी हो। ठीक है, तो नवंबर 2018 से पहले की उसकी कोई ट्रिक की वीडियो मिलेगी ही नहीं, किसी की भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये मेरे को पता है ना, उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई थी किसी की भी ट्रिक की वीडियो नहीं थी, बस मेरी थी। तो ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो जो लोग मेरे को कह रहे थे कि स्टूडेंट है, तो भैया जो अगर मैंने उससे पढ़ा होता तो पहली बात तो यही होगी कि इसमें मैं टीचर हूं। ठीक है, इतने टाइम से मैं टीचर हूं, तो वो चीज तो छोड़ दो। अब बात करते हैं दूसरी बात। अब एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसने मेरे बारे में पूरी रिसर्च नहीं करी कि मैं कौन हूं। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। हाँ जी भाई,
ये देखो बम फूट गया उसके सर पे। 15 सितंबर 2015 को तो बुक लिख दी थी भैया। 15 सितंबर 2015 को तो प्रतीक मलिक बुक लिख चुका है, इजी सीटेट। ठीक है, दिखा दूंगा, ये बुक भी दिखा दूंगा। इस ये हमने 2 करे थे। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे इस बुक का तो हमने नाम भी नहीं सुना, ये है वो नहीं है। अरे भैया, जब आपने सीटेट का नाम भी नहीं सुना था ना, तब ये बुक हमने लिख के छोड़ दी थी, बंद कर दी थी ये बुक। समझ में आ गया? क्योंकि 2016 के अंदर मैं अपनी केवी की तैयारी करने लग गया था। 2016 के अंदर जैसे ही फॉर्म निकले थे, तो अब इन चीज़ों से निकल गए थे। मतलब जो आज के टाइम पे वो लगा हुआ है ना, 2020 के अंदर मैं सीटेट का ये हूँ, आप इतने दिनों से मेरे को जानते हैं और ये जानते हैं, तो जो उस टाइम पे जानते थे ना मैं, वो तो भैया आज के टाइम पे केवीएस वगैरह में जॉब कर रहे हैं। सारी चीज़ें प्रूव करूँगा। ठीक है, तो आप तो लेट हो अभी। ठीक है, उस टाइम पे तो जो वो, हाँ अब एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग मेरे को ये कह रहे थे कि मैंने उसको चोर बोला, भैया मेरे पास प्रूफ था, मैंने उसको चोर बोला। अब आपको एक बात बताऊं, उस 2 दिन पहले की वीडियो में उसने क्या कहा है कि बाप को आंख दिखा रहा है, तो ये अध्यापक की लैंग्वेज होती है। समझ में आया? सोच के देखो। और मैं हरियाणा का हूं, जाट हूं, मैं पता नहीं क्या क्या कह सकता हूं, मैं तो इतने पे रुका हुआ हूं, जबकि पूरी गलती पे वो है, पर कोई नहीं। ठीक है, अब दोबारा दिखाता हूं वही चीजें आपको। चलिए, हाँ भाई, ये देखो, ये दोबारा बुक लिखी है जो मैंने कहा था 2016 के अंदर। इसके 2 ही आए थे, 2 बार ही बुक लिखी थी, 2 ही करा था, उसके बाद हमने ये बंद कर दी थी। आ गया समझ में? जिसमें से आप जो ईवीएस वगैरह की जो पढ़ते हैं ना, तो देखो ये ईवीएस और एनसीएफ वगैरह का जो पढ़ते हैं वो 10 पेज के अंदर, या ईवीएस की हमने जो बात करके एनसीईआरटी, उस टाइम पे 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब शायद आपने सीटेट का नाम ना सुना हो और उस बंदे का क्लियर ना हो, जो ये बंदा कह रहा है कि हमने उससे तैयारी की है। सोच के देखो यार, सोच के देखो। आप थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि कौन कब पैदा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं आज में पैदा हुआ हूं। अरे भैया, ये चीज हमने 4 साल पहले करके छोड़ दी, 4-5 साल पहले करके। अब ये कहते हैं कि 2019 में सर आप क्या कर रहे थे? 2019 में वो आपको पढ़ा रहा था, आप क्या कर रहे थे? एक बार थोड़ी सी बुक के बारे में भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बुक का कवर कैसे दिख रहा था, वो हरे कलर की थी, ये लाल कलर की थी, देख लो ध्यान से। ये मेरा फोटो है भाई। ठीक है, ये बुक है। चलिए अब दिखाते हैं, अब आगे की चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, 2019 के अंदर मैं क्या कर रहा था। 2019 के अंदर ये डेट देख लो, 17 जनवरी 2019 को मैं केवीएस के बच्चों की इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था। इंटरव्यू की तैयारी, सोच के देखो। आप में से शायद अब आप कहेंगे कि सर हम तो आपको जानते नहीं, ये नहीं जानते। जो मेरे पास बहुत सारे ये भी आए थे कि हमने तो उनसे ही पढ़ा है। तुम में से कोई किसी ने केवीएस का इंटरव्यू दिया है क्या? दिया नहीं है ना। तो क्योंकि देखो क्या होता है, देखो एक चीज़ बताऊंगा, हो सकता है बुरी भी लगे, हो सकता है अच्छी भी लगे, लेकिन सीटेट हर कोई क्लियर कर लेता है। तो मैंने उसके अंदर इतना ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, अपनी ट्रिक डाली नवंबर 2018 के अंदर और मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा प्रॉपर ये था, क्योंकि बढ़िया गाइडेंस बच्चों के लिए, केवीएस के लिए नहीं है, तो केवीएस की मैंने तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी। तो आप लोग शायद, हो सकता है आप लोग सीटेट के अंदर रह गए इस वजह से। ठीक है, और 2019 के अंदर 17 जनवरी को मैं तैयारी करवाता बच्चों को केवीएस की। ये वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, इसके अंदर देख लेना मैंने क्या बात कर रखी है, बैक टू बेसिक की, जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं कि यहां से अगर कोई केवीएस के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अब बात करता हूं कि फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। देखिए, उसके बाद केवीएस का रिजल्ट आता है जुलाई के अंदर। जब मेरा सीटेट में मैंने देख लिया था कि भई, मैं सोच रहा था कि केवीएस की तैयारी करवा दी। अब मैंने फरवरी के अंदर केवीएस के इंटरव्यू खत्म हो चुके थे 2019 के अंदर। ठीक है, जब तुम्हारे इस चोर भैया का उदय हुआ तब तो इंटरव्यू खत्म हो चुके थे, इंटरव्यू की तैयारी करवा चुका था। फिर मैंने सोचा चलो वापिस सीटेट के लिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में। ठीक है, बाद में करेंगे। मैंने छोड़ दी वीडियो बनानी। अब एक और चीज़ है, जो लोग ये कहते हैं कि सब्सक्राइबर, भैया सब्सक्राइबर का रेट नहीं देखा जाता। 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर होने से, 3.5 लाख सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं होता। आया समझ में? मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, कितने लोगों की नौकरी लगी मेरे लिए, वो मैटर करता है। वो भी दिखाऊंगा कितने लोगों की नौकरी लगी है। आ गया समझ में? और वो दिखा देगा अपने लोगों की कितने लोगों की नौकरी लगी है। दूसरी बात, ये डेली की 6 वीडियो डाल देगा, यूट्यूब अपने आप ही उठाएगा। हम तो केवीएस में, हमको तो इतना फालतू काम नहीं है। बेरोजगारी है जो, उनको ही है जो। और कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, तो भैया मैं अपने बंद रखता हूँ, ऐड वगैरह मैं अपने बंद रखता हूँ। मेरे चैनल पे आपको ऐड नहीं दिखेंगे ज़्यादा। ठीक है, जितने उसके पे दिखेंगे, और वो जितनी बाकी सारी जो चीज़ें बता रहे हैं हम। ठीक है, अब दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट क्या रहा, कि जो मैंने तैयारी करवाई उसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। वो भी आँख खोल के देखना थोड़ा सा।
चलिए अब चलो आपको दिखा देता हूँ केवीएस के जो इंटरव्यू करवाए उसका क्या रहा रिजल्ट ये रहा कि भैया एक बच्चे की रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक आती है सेकंड केवीएस के अंदर, देख लो। चलो इन फोटोज़ को बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने रिजल्ट शेयर किया हुआ, डेट भी देखते जाना भाई, 12 जुलाई 2019, मतलब मेरे को 30 जुलाई 2019 को उसके साथ अपना मार्कशीट शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, जबकि मैं केवीएस के बच्चे हमें थैंक्स बोल रहे हैं। मैंने उनके स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, दिखाता हूँ। हाँ जी देखिए, अब रैंक 2 यशोकांत दीक्षित, ठीक है, थैंक्स रैंक होता है, इंटरव्यू सीरीज से इसको हेल्प मिली है, सारी चीज़ें मतलब वही चीज़ है ना। अब देखो, अब खाली एक ये अकेला नहीं है, देखो दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे दिखाते हैं। रैंक 10, मेरा नंबर 10 है भाई, पीआरटी की बात हो रही है, रैंक 10, ठीक है। अब दिखा देते हैं, और दिखाऊं क्या? चलिए और दिखा देता हूँ, एक सेकंड, पिछला रह गया एक। रैंक 20, कितनी रैंक है भाई? रैंक 20, समझ में आ गया? तो मतलब ऑल इंडिया रैंक है ये, सोचो केवीएस जो सपना है लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की, ठीक है। तो अब भी मतलब मैं 2019 के अंदर उसका स्टूडेंट था, छोड़ो, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हो कि क्या 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 लिखा हुआ है। अगर आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी है तो मैं आपको वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीज़ का, अच्छा इसका भी दूंगा, इनका, जिनको आप पूरा देख सकते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब मैंने, चलो 80,000 सब्सक्राइबर की बात हो गई, ठीक है। 80,000 में से मेरे अब बढ़े हैं, 80,000 से भी अब बढ़े हैं, ठीक है, जो कह रहे हो। तो उसके अंदर से अगर मेरा पिछले साल 1,000 बच्चे लग गए केवी के अंदर, और गारंटी ले रहा हूँ 1,000 केवी के अंदर लगे हैं, तू दिखा देना लगा हुआ 3.5 लाख सब्सक्राइबर जो ले रहा है कि हाँ देखो सीटेट कहीं से भी किसी का भी क्लियर हो जाता है। सीटेट मैं ये नहीं कह रहा वहाँ से पढ़ोगे तो नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रिक है, हो जाएगा, सीटेट का कुछ नहीं है। केवीएस का क्या करोगे, DSSB का क्या करोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कहीं से पढ़ लेना, खासकर उस जगह से अगर क्लियर हो जाए तो, ठीक है। नहीं होगा क्योंकि पता है ना मुझे कि कौन कितने पानी में है। अब और चीज़ें दिखाता हूँ आपको, और चीज़ें प्रूव करता हूँ। जैसे ही रिजल्ट आया था 8 जुलाई 2019 को, मैंने वीडियो बना दी थी कि भैया जो हमारे स्टूडेंट है हमसे हेल्प मिली है जिनको, वो अपनी रैंक शेयर कर देना। इस वीडियो को देख लेना भैया आप, इस वीडियो के कमेंट में आपको कुछ दिखा देता हूँ, आप खुद भी देख लेना फिर अंदर जाके, ठीक है। देखिए रैंक वाइज दे रखी है, रैंक वाइज TGT साइंस से रैंक 64, ठीक है। ये देखो 140, 137, PRT में ये है वो है, दुनिया भर के कमेंट मिलेंगे आपको, दुनिया भर के कह रहा हूँ मैं, दुनिया भर के कमेंट मिलेंगे। अगर उनके आपको मिल जाएं तो मेरे को बता देना। ये चीज़ें जो ये कहते हैं ना, खड़े होके कहते हैं हमने इतने बच्चे लगवा दिए, अरे भैया कुछ प्रूफ तो दिखाओ, कहाँ से लगवा दिए तुमने इतने बच्चे। तो अब मेरे को बच्चे ये कहते हैं, अब वो माशे जो कह रहा था वो ये कह रहा था मेरे को 2 साल से जानते हो, या मेरे पास बच्चों को आ रहा था कि हम तो उसको 2 साल से जानते हैं, आपको तो नहीं जानते। भैया देखो मैंने जनवरी के अंदर बच्चों की तैयारी करवाई, जुलाई के अंदर लग गए, 6 महीने के अंदर वे बच्चे लग गए। मेरे को जनवा के क्या करना है, वे अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लग गए वो जानते हैं मुझे, जो बेरोजगार हैं, जो अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो ना जानते हो, ठीक है। मान ली बात तो आपकी, ठीक है, उस चीज के ऊपर मेरा है भी नहीं। और मैं वही कह रहा हूं, सब्सक्राइबर आपके डेली वीडियो डालने से बढ़ते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूं, लाइव वीडियो अगर आप डालते हो ना तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैं कभी लाइव नहीं डालता, मैं प्रीमियर करता हूं, अपलोड कर देता हूं, क्योंकि असम के अंदर मैं रही पोस्टिंग असम के अंदर है, असम के अंदर नेट नहीं है, वाईफाई नहीं है। तो एक रीजन ये भी है सब्सक्राइबर का। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा क्यों है, मेरे क्यों है, क्योंकि वो सारी वीडियो अब वो सीटेट के ऊपर डालता है। अब भैया सीटेट तो लोगों का क्लियर कहीं से भी हो जाएगा, इतने चैनल हो रखे हैं। बात करते हैं केवीएस के ऊपर, ठीक है। 69,000 भर्ती थी उसके सुपर टेट की, केवी की मात्र 3,000 भर्ती थी, पीआरटी की अगर आपको पता हो, ऑल इंडिया की वो भी, यहाँ बस यूपी के भर सकते थे। तो कितना कंपटीशन होगा उसके अंदर से। मैं कह रहा हूँ कि हमने 1000 बच्चे लगवा दिए टीजीटी और पीआरटी के मिला के, और हो सकता है उससे ज्यादा लगे हों। क्यों? क्योंकि वेटिंग भी आई थी इसकी, समझ में आ गया। तो जो लगे हुए बच्चे हैं वो जानते हैं हमें, जो आप अभी तैयारी कर रहे हो सकता है नहीं जानते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो एक चीज़ें तो ये क्लियर हो गई हैं आपकी। चलिए दूसरी बात, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर नवंबर 2018 से पहले की आपको कोई ट्रिक कहीं पे किसी भी चैनल के ऊपर मिल जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उस बंदे के बारे में। उस बंदे के लिए है मैसेज मेरा कि भाई देख, आज रात तक का टाइम देता हूं मैं तुझे, या तो माफी मांग लियो, ठीक है, क्योंकि अब जो तूने बोला है ना, अब तू उस वीडियो के अंदर ज्यादा बोल गया, ठीक है। मैंने बताया कि उस बंदे ने क्या बोला है, ठीक है। उस बंदे ने बोला है कि अपने बाप को आंख दिखाना, समझ में आ गया। ये तूने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। मेरे को बच्चे बार बार कह रहे थे कि लीगल एक्शन ले लो, मैं सोच रहा था छोड़ यार, पता नहीं इस बंदे के ऊपर कौन कौन इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसका घर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जो भी चीज़ है कि क्या पता इसी के ऊपर इसके परिवार टिका हुआ हो। तो मैं सोच रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भाई साहब हरियाणा का पक्का जाट हूं, समझ लियो इस चीज़ को। अगर आज शाम तो तू वीडियो नहीं बनाता है माफ़ी की, तो मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज क्या करता हूं, 420 के केस में और 467-68 के केस में आईपीसी, याद रखियो, तेरे खिलाफ जेल में भिजवाऊंगा गारंटी। 420 के केस में जो तूने करी है ये हरकतें, ठीक है भैया। टीचर मेरे ऊपर जो तूने कीचड़ फेंका है ना अब, ठीक है, मैंने तो तेरी असलियत दिखाई थी, और मैं अपने ऊपर एक कीचड़ का एक दाग नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई दाग है नहीं। समझ में आया, जितने हैं तेरे ऊपर हैं। या तो तू माफी मांग के देख भाई, माफी मांगेगा माफ कर दूंगा, ठीक है। तू कहेगा कि भाई बता दो कि इसकी तैयारी कैसे करूं, मेरे को भी लगना है, हेल्प भी कर दूंगा, इतना दयालु भी हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मुझे तेरे से माफी चाहिए। अब नहीं मांगेगा, जब जेल जाएगा तब लोगों को खुद दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेल जाए बेगुनाह थोड़ी जेल चला जाएगा, ठीक है। तू तो बेगुनाह है लोगों की नजर में, तो बेगुनाह थोड़ी जेल चल जाएगा। अब मेरे को ये प्रूव ही करना है कि गुनाह तूने किया था, ठीक है। तो बस यही चीज है। अब उस बंदे तक वीडियो पहुंचा देना। धन्यवाद दोस्तों। आपको जितनी भी चीजें दिखाई है इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक। चलिए।